8 जनवरी को देवबंद क्षेत्र के ग्राम अंबहटा शेखा में होगी किसानों की महापंचायत। चौधरी विनय कुमार को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष उस्मान मलिक ने कहा कि किसानों के उत्पीड़न के मामले देवबंद क्षेत्र में अधिक हो रहे हैं, जिसके लिए 8 जनवरी को किसान यूनियन टिकैत ने महापंचायत करने का निर्णय लिया है। भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार ने कहा कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उठाना और उनका समाधान कराना है। देवबंद ब्लॉक में गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने का काम बड़े पैमाने पर जारी है। सभी गांव में किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उच्च पदाधिकारी क्षेत्र के सभी ग्रामों में पहुंच रहे हैं। चौधरी विनय ने कहा कि एकता से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। किसान संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकारें किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। आपको बताते चले कि चौधरी विनय कुमार लंबे अरसे से भाकियू टिकैत के हिस्सा रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने सभी किसान कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। चौधरी विनय कुमार जी ने कहा कि गन्ने का रेट 375 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था और गन्ने का भुगतान 350 प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, इस पर भी राज्य सरकार मुंह कर रही है। विनय कुमार ने कहा कि जल्द ही देवबंद ब्लॉक में भी एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। बिजली नलकूप के भी बड़ा इशू है, इसमें भी सरकार मुंह कर रही है। इस अवसर पर चौधरी विनय कुमार को राष्ट्रीय सचिव सहित सभी किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने पंचायत स्थल का निरीक्षण भी किया और ज्यादा से ज्यादा किसानों से 8 जनवरी को ग्राम अंबहटा शेखा में किसान पंचायत में भाग लेने आह्वान किया। इस मौके पर मास्टर रघुवीर प्रदेश प्रवक्ता, अशोक कुमार मुरादाबाद प्रभारी, संजय चौधरी जिला उपाध्यक्ष, हाजी खुर्शीद भूरा त्यागी। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष उस्मान साहब। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आज जो ये आप पहुंचे थे ग्राम अंबहटा शेखा में, यहाँ पे 8 तारीख को जैसे कि अनाउंस हुआ है कि किसान पंचायत होगी, क्या रूपरेखा उसकी रहने वाली है? इसकी रूपरेखा जो है, इसमें पहले तो मुद्दे जो है बिजली का मुद्दा है। 8 तारीख को जो ये जनवरी के प्रोग्राम रखा गया है चौधरी राकेश टिकैत का, इसमें चौधरी विनय कुमार जी आए थे। आज राष्ट्रीय सचिव जो बनाए गए, अभी पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इसकी रूपरेखा में एक तो बिजली का मुद्दा है, आ जाओ भाई आ जाओ, और दूसरा मुद्दा गन्ने का मामला है। इसमें जो है गन्ना 375 रुपये क्विंटल हमारी योगी सरकार ने कहा था, और जो गन्ने का भुगतान है वो 350 रुपये दे रही है, क्योंकि वो मुँह कर रही है। 25 रुपये को जो है मुँह कर रही है, 350 रुपये का पेमेंट कर रही है हमारे देवबंद में भी। और हरियाणा की जो सरकार है 386 रुपये क्विंटल कर रही है, और 391 जो है पंजाब की सरकार कर रही है। क्या ये क्या नाम योगी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश कितनी कमज़ोर है जो 350 रुपये का गन्ना भुगतान हो रहा है? तो क्या सरकार के खिलाफ ये यहाँ से बिगुल जो 8 जनवरी को फूकने वाला है, उसमें क्या आह्वान करेंगे आप किसानों से? भाई किसानों से ये आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंबहटा शेखा में पहुँचने के ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जैसे आपने पहले से भी बात उठाई हुई है बिजली बिलों को लेके, बड़ी समस्या, लोग किस तरह की समस्या किसानों के सामने आ रही है? विद्युत विभाग को लेके, बिजली की नलकूप की समस्या लेके, या पानी की सिंचाई की समस्या को लेके? नलकूप को तो सरकार मुँह कर रही है। देखो, इन्होंने बिजली फ्री कहा था, सरकार का जो 12 का जो मामला है उसमें फ्री कहा था और उसमें मुँह कर रही है। इसमें जो है 65% की छूट दे दी, 35% जो है भुगतान को बोल रही है। इसकी तो शायद डेट भी जा चुकी है अब, क्योंकि 15 तारीख बता रहे थे। हमारा जो मुद्दा है बिजली का ही मुद्दा है और गन्ने का मुद्दा है। एमएसपी गारंटी कानून जो बनाया था, 3 काले कृषि कानून थे जो गाजीपुर बॉर्डर पर 301 साल के करीब 12 महीने जो धरना चलाया वहाँ पर, उस पर भी सरकार मुँह कर रही है, एमएसपी पर भी। अच्छा, जो कार्यक्रम यहाँ होगा, क्या देखते हैं उसका कुछ असर होगा? जी, देवबंद के अंदर थोड़ा संगठन कमज़ोर था, और अब संगठन की ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होगा देवबंद के अंदर भी, क्योंकि बिजली भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट, सब कुछ देवबंद के अंदर भ्रष्ट है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जैसे प्रोग्राम रखा जाए कि लग रहा है कि यहाँ पर संगठन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। और किसान यूनियन टिकैत के बड़े पदाधिकारी चौधरी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और भी सभी बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे कार्यक्रम में। हो गया। आरोप सरकार पे लगता है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, मानते हैं आप इस चीज़ को? हाँ मानते हैं, नहीं सुन रही। देर से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखते हैं सरकार की इन नीतियों को कि मतलब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, उसके बावजूद भी किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं? जस की तस से ये तो
सरकार बहुत तानाशाही चल रही है भाई। हिंदुस्तान के अंदर बहुत तानाशाही सरकार चल रही है। किसानों का जो समस्या थी वो नहीं हुई। किसानों ने 400 का भी और गन्ने का रेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। 300-350 का गन्ने का रेट दे रही है। और फिर बहुत अनेक समस्याएं हैं। इसीलिए हम अम्बेडकर शाखा के अंदर 8 तारीख के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसी ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि सभी धर्म को छोड़ के, सभी जाति को छोड़ के अपना किसान एक हो जाएं और अम्बेडकर शाखा के अंदर उनका ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें। अभी जैसे कि मेरी बात भी हो रही थी चौधरी विनय कुमार जी से, राष्ट्रीय सचिव उनको बनाया गया है, सम्मान भी उनका किया गया है यहाँ पे अम्बेडकर शाखा में। ठीक है, वो भी इस बात को कह रहे थे कि जब चुनाव आता है तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में बट के वोट करने का काम करता है। तो क्या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है वो पहले से आह्वान कर रही है, चाहे विधानसभा चुनाव हुआ हो, उससे पहले 19 का लोकसभा चुनाव हुआ हो, अब 24 का लोकसभा चुनाव है। बार बार किसान ये बात तो करता है, लेकिन उसकी जो जब चुनाव होता है, वोटिंग का दिन आता है, तो वो बातें कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती हैं। कैसे देखते हैं इसको? इसीलिए तो ये सरकार ये चाह रही किसान और वो इनके बाद में धर्म जाति का मजहब फैला के खाई पैदा करी जाए। इसलिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत खाई को ख़त्म करने की प्रयास कर रही है हमेशा। अभी तुमने देखा होगा इसमें हरियाणा के अंदर जब तक राकेश टिकैत ने रैली नहीं की थी, उससे पहले वो आंदोलन कर रहे थे। जिस टाइम राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया, फिर अपने बिल में छुप गए। इसीलिए राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत समाज को जोड़ने वाली है। इसी से हमें अनुरोध है भाई, सब इसी से जुड़े और अपना सहयोग दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे किसान यूनियन टिकैत के लोग जो हम अपनी बात बड़ी बेबाकी से हमारे सामने रख रहे थे। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा देवबंद।